तो मैं चाहेंगे स्वागत है आप लोग का मेरी शहर में सो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। फिलहाल तो कैसे आज के दिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली 3% तक की। देखिए एक्चुअल में क्या है, ACE इंडिया एक इंडिया की ना कि लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। और अगर देखा जाए इक्विपमेंट के तौर पे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और अर्थ मूविंग मशीनरी बनाती है। इनका काम मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए मशीनरी प्रोवाइड करना होता है। फ्यूचर की बात की जाए तो ACE का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़, हाईवेज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट के चलते इनका इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ रही है। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है, जो इन्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पर भी काम कर रही है, जिससे ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ेंगी। फिलहाल तो गाइज ये अभी आप देखोगे तो मैक्सिमम 2006 में आया था 41 रुपये के प्राइस पे 3100% तक का रिटर्न दे रहा है। हाई देखोगे तो 1695 का बनाया, लो 653 का देखने को मिलता है। एंड लगभग अभी ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर देखोगे एक साल के अंदर इसमें 21% तक का डिस्काउंट लेवल देखने को मिलता है। 6 मंथ में 12% तक का डिस्काउंट लेवल देखने को मिलता है। तो एक तरीके से बहुत अच्छी कंपनी के बारे में हमने आपको बता दिया कि क्या क्या काम करती है, तो उसको थोड़ा सा नज़र में लेकर चलिएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग है इसके अंदर बढ़ रही है, FI की होल्डिंग बढ़ रही है, DI ने अपनी होल्डिंग को कम करा है, FI ने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम करा है। तो अभी कह लीजिए DI और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम करा है, तो यहाँ माल पब्लिक ने खरीदा है, ठीक है। एंड वही देखोगे तो इसके रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं और बोरिंग बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े कम देखने को मिलते हैं, ही नहीं ना के बराबर है। इसमें इनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, 1600 सीधा 2900 करोड़ पे पहुंचा है इसका जो रिवेन्यू है। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी 105 से सीधा 345 से पहुंचा। तो एक तरीके से आप इसको डाल लेवल पर लेकर चल सकते हो। वाकई में बहुत अच्छी कंपनी और अभी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। चलिए गाइस, नेक्स्ट कंपनी BSE लिमिटेड। फिलहाल तो आज इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। BSE इंडिया का सबसे पुराना और ऐसा एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें BSE स्टॉक ट्रेडिंग, बॉन्ड मार्केट, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। अगर बात की जाए देखिए BSE के शेयर्स के बारे में, तो गाइस फिलहाल तो आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे मैक्सिमम 2017 में आया था 835% तक इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। वही 5 साल में 1745% तक का रिटर्न दे रहा है। बहुत शानदार नंबर देखने को मिलते हैं इसके। वहीं अगर इसमें देखोगे हाई इसने 3500 का बनाया है, 3557 का, और लो इसका 1154। इट मीन्स अभी आपको किस पे मिल रहा है, ये ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत माइनर से डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहे हैं। और देखिए 6 मंथ में इस लेवल पे इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग देखने को नहीं मिलती, खाली 28% तक का ही इसने मतलब बढ़ा है। और लेकिन अगर आप देखोगे तो 63% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। BSE जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक स्टॉक एक्सचेंज है लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट इन मुंबई, और जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी, ऐप करेंसी इसके अंदर। मतलब मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो BSE लिमिटेड ऐसा एक पहला स्टॉक एक्सचेंज है और ये एक लीडिंग फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जिसमें इक्विटीज़, डेरिवेटिव करेंसीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग होता है। BSE प्लेटफॉर्म पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं और ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। BSE लिमिटेड का फ्यूचर स्टेबल है, फाइनेंशियल मार्केट का इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है और ज़्यादा लोग डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। BSE टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे हाई स्पीड ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन और फिनटेक सर्विसेज प्रमोट हो रही है। सेबी के इनिशिएटिव्स जैसे रिटेल पार्टिसिपेशंस को बढ़ावा देना, IPO रिफॉर्म्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की डिमांड बढ़ रही है, जिससे BSE का बिजनेस बढ़ सकता है। BSE का स्टार्ट MF, आप एक ऐसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो उसका MF प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनका प्लेटफॉर्म और ज़्यादा ट्रांजैक्शन गेन कर रहा है, जिससे आप ये कह लीजिए उनकी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रही है। अब देखिए इसका स्टॉक भी तो 76 है, इंडस्ट्री भी 68 भी थोड़ा सा ये हाई वैल्यूएशन में मिल रहा है। ROC ठीक देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टर होल्डिंग देखोगे तो इसके अंदर FI की होल्डिंग बढ़ी है, प्रमोटर यहाँ पर FI की होल्डिंग कम हुई है, यहाँ पर प्रमोटर नहीं देखने को मिलते हैं। DI की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है एंड पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ पर होल्डिंग हमें अदर्स की बढ़ती हुई देखने को मिलती है।
रिजर्व कंपनी के बाद 3200 करोड़ के है और बोरोइंग एक भी नहीं है। एंड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ये 800 से सीधा 2000 करोड़ पे पहुंचा है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी 245 से सीधा 556 करोड़ पे पहुंचा है। बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये बहुत अच्छे प्राइस लेवल में मिल रही है, मैं सच बता रही हूँ आपको। ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है क्योंकि इसका हाई 80 है और अभी भी ये 11-12% तक डाउन है। ठीक है, अभी आप देखोगे ना आज के दिन भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम अगर आप देखो 2022 में ही आई है और 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 50% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। 6 मंथ अगर आप देखो 11-12% मैंने कहा ना आपको डाउन मिल रही है। और इसने जो हाई बनाया ना 70 के अराउंड बनाया, तो मैं आपको ये कहूँगी कि अभी जिस प्राइस पे है तो मतलब ये जो हाई है इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 72-73 के आसपास देखने को मिलता है। गाइज इसके बारे में बात करें मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में, तो उसका फ्यूचर मतलब मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का एक प्रोमिनेंट ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरर है जो प्राइमरीली कार मैन्युफैक्चर के लिए वायरिंग प्रोडक्ट बनाता है। ये पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और टू व्हीलर्स के लिए वायरिंग सिस्टम्स, कनेक्टर्स और अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करता है। फ्यूचर की बात की जाए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ऑटोमोटिव सेक्टर में ग्रोथ के साथ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर बढ़ने से वायरिंग हार्नेस की डिमांड बढ़ रही है। एंड मदरसन सुमी के प्रोडक्ट ईवीज़ में भी ज़रूरी होते हैं, जिससे फ्यूचर में उनकी डिमांड में ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है। इंडियन और ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री रिकवरी फेज में है और ईवीज़ के एक्सपेंशंस के साथ मदरसन सुमी की बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, अगर आप देखोगे फिलहाल तो उसके अंदर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज़ है। एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम कराया, डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को हल्का फुल्का सा बढ़ाया है। यहाँ पर रिजर्व इसका देखोगे तो सही है, तो उतनी बोरिंग थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। सेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसका प्रॉफिट भी 400 से सीधा 600 पे जाता हुआ देखने को मिला है। कितना? 400 से सीधा 600 पे जाता हुआ देखने को मिला है, तो एक अच्छा पॉइंट है। बाकी मैं आपको ये बोलूँगी खुद से स्टडी करके चलो। बैलेंस शीट है, इसमें कोई कर्जा भी नहीं है। ठीक है ना। एंड तीनों कंपनियाँ ऐसी कंपनियाँ के गिरे जितना मर्जी गिरे उतना आप खरीद कर चलिए, एक्यूमुलेट करके चलिए, क्योंकि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मल्टी बैगर रिटर्न सबको देकर जा सकती है। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू।